जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा जी की कथा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा जी को समर्पित है। आप सभी भक्तों पर माँ चंद्रघंटा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांति और कल्याणकारी स्वरूप होता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए है। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्पों की माला और शीर्ष पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में ही विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी की इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक और परलोक दोनों में परम कल्याण की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने सर्वलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर सर्वलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेव यानी कि श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात को सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान श्री विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत ही डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित होकर गिर गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति ही खो बैठे। तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुम्बी बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय हो। अब आइए हम सुनते हैं नवरात्रों में सुनी जाने वाली तारा रानी जी की कथा को। इसे सुनने मात्र से माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद की कृपा हमें प्राप्त होती है और घर में हमारे सुख समृद्धि भी बढ़ती है, उन सुख समृद्धि का वास भी होता है। राजा स्पर्श माँ भगवती जी का पुजारी था। दिन रात माता जी की पूजा किया करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम से सभी साधन दिए हुए थे। कमी तो किसी भी प्रकार की नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ यह है कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यही चिंता में उसे दिन रात सताती। वो माँ से यही प्रार्थना करता रहता था कि माँ मुझे एक लाल दे दे ताकि मैं भी संतान का सुख देख सकूं, भोग सकूं। मेरे पीछे से कोई मेरा नाम लेने वाला हो सके, मेरा वंश भी चल सके। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही अधिक खुश हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित और ज्योतिषियों को भी बुलाया, बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम। कुछ समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार दूसरी कन्या का भी जन्म हुआ। वह दिन मंगलवार का था। पंडित और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे,
महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या से ज्ञात करके बताया कि कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र जी की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्युलोक पर लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, आज हम भोजन नहीं करेंगे, तू बाजार जाकर फल लेकर आ जा। रुकमन बाजार फल लेने के लिए गई। वहां उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फिर क्या था, फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तो फल अपने लिए क्यों नहीं लेकर आई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो नीचों की योनि में पाई छिपकली बनकर सारी उम्र मांस अर्थात कीड़े मकोड़े खाती रही। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का और घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या कर रहा था। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास बड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाल दिया और सारा पानी पी लिया। जब कपिता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मार दिया। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख जी को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता न चला। पर एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी जी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप के कारण वह छिपकली बनी हुई थी, सर्प का भंडारे में गिरना सब कुछ देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा तब याद आई। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन बना लिया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। वहां उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों से उत्तम मनुष्य योनि मिले तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के कर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी से के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि चढ़वा दीजिए। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई ना कोई लालच बस निकाल लेगा और आपको कन्या की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। राजा सबकी बात से सहमत हो गया। अतः ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अन्य रूपमान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई भी संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दे दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। उसने अपनी संतान के समान उस बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके सत्रों में दूध भी आ गया।
पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच जाती है। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारा रानी ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी खुशी हुई और उसने उपाय पूछा। रानी जी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामना माता रानी पूरी करती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन में जागरण कराऊंगी। माता जी ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्य से रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान ही न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता अर्थात चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्वजन्म की बहन तारामती जी के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत उसको बताया। तब तारा रानी ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल चूक तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आती है। उसने अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं जागरण अवश्य ही कराऊंगी। भगवती माता की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता रानी का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर आकर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम का जागरण यही मंदिर में करवा देंगे। तो नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भी विचार नहीं किया जाता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से अपनी कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा कि यदि तारा रानी महारानी आपके जागरण में पधारे तो हम भी सहर्ष आपके जागरण में आएंगे, स्वीकार करेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास जाती है, तब सारा वृत्तांत बताती है। तब तारा रानी ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिसमें रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आएंगे, उसी समय सेन नाई वहां पर था। उसने सब कुछ सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, महारानी भंगियों के घर जागरण करने नहीं चाहती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे उसको नींद ना आई। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद ही नहीं आ रही है, तो रानी ने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना की कि हे माई रानी, आप मेरे पति को किसी तरह सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब माता रानी की कृपा से राजा को नींद आ जाती है। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर गया। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास ही रख ली और जागरण में जा पहुंचा। वहां जाकर वह एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देख रहा था। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास लगाई। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रखवा लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगे तो हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरे नाम का प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी जी ने प्रसाद को खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने मां का प्रसाद खा लिया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात तब तारा रानी महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी जी का रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाया है, अपना धर्म को भ्रष्ट कर लिया है, अब तुझे मेरे घर में नहीं आने की कोई जरूरत। तूने तो कुल के मर्यादा प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा।
जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारियां दिखाई दे रही थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ ले जाकर महल पहुंच जाते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और भी हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको अपने साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें माता रानी को देखकर राजा माता रानी के चरणों में गिर जाते हैं और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। और फिर माता दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा से जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देख राजा हरिश्चंद्र बहुत अधिक खुश हो जाता है। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफी मांगते हैं। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया और अंतर्धान हो गई। तब राजा ने तारानी से कहा कि मैं बहुत अधिक खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारारानी और रुको तीनों अपने मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तारारानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल इंसान को भोगना ही भोगना पड़ता है। बोलिए जय माता दी।